रंगनाथम का खून सूख गया था। वो डर के मारे उसकी हालत खराब थी। कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई लोग हों जो आपस में लड़ रहे हों, मार रहे हों, पीट रहे, एक दूसरे को नोच रहे हों। रंगनाथम जगा हुआ अपनी चारपाई पर थर थर काँपता रहा, लेकिन वह वहाँ से उठा नहीं। उसने अपने उठकर दरवाजे को कसकर बंद किया और आँख मूंद कर वहीं दरवाजे के पास ही बैठे। कई बार उसे लगा कि कई लोग उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मुंह को दबा कर रखा और कपड़े को मुंह में ठूंस लिया कि ताकि आवाज़ किसी भी हालत में बाहर नहीं जाए। और इस तरह सारी रात उसने काटी। जब सुबह की सूर्य नारायण की लालिमा दिखने लगी तब आवाज़ें बंद हो गई, फिर शांति छा गई। करीब तब भी रंगनाथम वहीं बैठा रहा। कुछ देर के बाद दरवाजे पर तेज नॉक हुआ, खटखटाने की आवाज़ हुई। रंगनाथम उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने जादूगर था। क्यों, क्या हुआ? जादूगर ने पूछा। तुम सोए नहीं क्या? तो रंगनाथम बोला, नहीं नहीं, मैं तो पूरी रात सोया रहा, आज देर से नींद खुली। हालांकि रंगनाथम का चेहरा सफ़ेद था। जादूगर ने उसे ध्यान से देखा, परंतु रंगनाथम आगे किचन में बढ़ गया और नित्य के कामों को करने लगा। उसने झाड़ू दिया, पोछा दिया पूरे फ्लैट में, फिर वह खाना बनाया। उसने जादूगर को चाय दी, खुद भी उसने चाय पिया। लेकिन जादूगर उसे ध्यान से देखता रहा। लेकिन रंगनाथम इस बार संभल गया था और शांत रहा और अपने काम में व्यस्त रहा। उसने फिर जादूगर अपने आप से बात कर रहा था कि अब तो त्रिवेणी घाट ही जाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और रंगनाथम चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहा। वो जानना चाहता था कि वो जादूगर क्या करता है। अमावस्या आने में 4 दिन ही शेष रह गए थे। 11 दिन से वो जादूगर के साथ चल रहा था और उसे रात्रि में खासकर डर लगता था। आज की रात उसे और भी बहुत ज़्यादा डर का सामना करना था। तो रात्रि भी आई। जादूगर फिर घर से बाहर चला गया। रंगनाथम ने कसकर अपने दरवाजे को लगाया, यहाँ तक कि उसने अपने जो चारपाई थी वो भी दरवाजे से लगाकर वहीं पर वो सो गया। जब ही सोया, आँख उसकी लगी हुई थी कि तेज़ तेज़ आवाज़ें फिर आने लगी, जैसे बहुत से लोग एक कमरे में बंद हो। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पागल जैसी हरकतें, एक दूसरे के मारने पीटने की आवाज़ें आ रही थी उस कमरे से। रंगनाथम डरा नहीं, लेकिन उसने निश्चय किया कि वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पुतले की सारी बातें याद थी। समय नज़दीक था, कल होकर जादूगर को त्रिवेणी घाट जाना था। इस तरह सारी रातें बीत गई। रंगनाथम वहीं बैठा रहा और उसने सुबह होने के पहले अपनी चारपाई को जगह पर लगा दिया। फिर समयानुसार जादूगर ने दरवाज़ा खुलवाया और उसे ध्यान से देखा, लेकिन इस बार रंगनाथम एकदम शांत था और अपने आप को मजबूत बना के रखा हुआ था। खाने के बाद उस दिन भी रंगनाथम ने सारी तैयारियां की, जादूगर के खाने की तैयारियां की और उसे खिलाया, घर को साफ़ किया। बीच का कमरा वैसे ही फ्लैट का जो बीच का कमरा था जिसमें जादूगर ने मना किया था कि उसके आसपास में नहीं रहना, उस कमरे की तरफ वो गया भी नहीं और शांति से समय का इंतज़ार करता रहा। खाना खाने के बाद जादूगर बोला कि आज हम लोग शाम में निकलेंगे, त्रिवेणी घाट चलेंगे। तो जानकर रंगनाथम खुश हुआ, लेकिन उसने खुशी को प्रकट नहीं किया, क्योंकि आज ही सारे काम होने वाले थे। आज अगर निकलता है जादूगर तो शाम तक होते हो त्रिवेणी घाट पहुंचकर वे लोग खेमा वहीं डाल देंगे और 3 दिन बाद जो है अमावस्या को जादूगर को वो काम करना था। कठपुतली के अनुसार कठपुतली ने बताया था कि जादूगर अमावस्या के 3 दिन पहले से वो त्रिवेणी घाट पर आता है और सारे कठपुतलों को निकाल कर त्रिवेणी के पानी में स्नान कराता है और उसके बाद ठीक 12 बजे अपने खेमे में आकर उनको सब मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं। और उसके बाद उन सभी को फिर से 5 मिनट के बाद 12:05 जब होता है तो फिर से वो क्या करता है, अपने जादू से उन्हें पुनः कठपुतलों में बदल देता है।
और उससे क्या होता है कि जादूगर की शक्तियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं और फिर वह नया नया जो नए नए व्यक्ति को कठपुतली बनाता है। और हर महीने से करते करते सारे कठपुतले क्या हो जाते हैं, अपने शरीर को एकदम छिन्न हो जाते हैं, एकदम ना बराबर शरीर रह जाता है, तो कठपुतलों से प्राण निकल जाता है। सारी प्राण शक्ति जादूगर उनसे ले लेता है और जादूगर दिनों दिन ताकतवर होते जाता है। और उसके बाद अन्य दिनों में वो अमावस्या के बाद अन्य दिनों में वह 15 दिन 20 दिन क्या करता है कि वो बाहरी इलाकों में जाता है, लोगों को पकड़ता है और अपने साथ लाता है। जैसे उसने रंगनाथम को लाया था और वो जादू उसी दिन वो अमावस्या के दिन रंगनाथम को भी कठपुतला बनाने वाला था। ऐसा अनुमान था रंगनाथम का कि हो ना हो वो उस त्रिवेणी के घाट पर मुझे भी वह कठपुतला बना दे, ऐसा रंगनाथम सोच रहा था पुतले के कहने के अनुसार। शाम हो गई, वे त्रिवेणी घाट पर पहुँचे। त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर जादूगर से रंगनाथम ने कहा कि वो स्नान करना चाहता है। तो जादूगर गुस्सा हो गया कि नहीं, तुम्हें स्नान नहीं करना है, बल्कि मैं जो जो काम कहता हूँ करो, पानी से तुम दूर रहो। तो अब रंगनाथम समझ गया कि ये क्रिया करेगा, अगर वो स्नान कर लेता है तो वो क्रिया प्रभावित नहीं होगी, अगर प्रभावित होगी भी तो छिन्न होगी। इस तरह उसने कुछ सामान लाने के लिए रंगनाथम को कहा। रंगनाथम ने को उसने पैसे दिए, रंगनाथम लेकर गया और वो दौड़ कर गया जहाँ सामान लाने के लिए बहुत से सामान कुछ बिक रहे थे जो जादूगर ने बताया था आसपास के क्षेत्र में। वो दौड़ के गया और दौड़ के घाट के दूसरे किनारे पर पहुंचा। दूसरे किनारे पर जाकर उसने क्या किया, एक बोतल बहुत छोटी सी शीशी उठाई और उसमें त्रिवेणी का पानी भर लिया। और पानी भर के उसने क्या किया कि फटाफट अपने पूरे शरीर पे छींटे मार लिए और छींटे मार कर उसने अपने पॉकेट में उसे क्या किया कि छुपा लिया। रात हुआ, जादूगर ने एक बगल की कोठरी में रंगनाथम को कहने सोने के लिए, टेंट के दूसरे साइड में टेंट को सोने के लिए कहा। रंगनाथम को खुद आगे की साइड में वो सो गया, अपने सोने का जगह बनाया। रात भर जादूगर कोई कोई क्रियाएं करता रहा और रंगनाथम चुपचाप कपड़े की ओर से देखता रहा झिरी से। उसके बाद जादूगर निकलकर वो बाहर चला गया, वो घाट के किनारे तरफ, त्रिवेणी घाट के किनारे तरफ जादूगर चला गया। रंगनाथम दबे पैर बढ़ाकर जादूगर का पीछा किया। उसने देखा, उसने अपनी जादू की छड़ी को जो थी वो उस पर मंत्र पढ़ने लगा। उस समय घाट सन्नाटे में था, सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल कुछ मछलियों के तैरने की आवाज़ जो छपाछप आ रहा था, वही सब आवाज़ें चल रही थी और घाट सन्नाटा रहा। रात्रि के अंधकार में तारे चमक रहे थे, तेज ठंडी हवाएं भी बह रही थी। जादूगर आलती पालथी मारकर सीढ़ियों पर बैठ के, घाट के सीढ़ियों पर बैठ के वो अपने मंत्रों को जप रहा था और जादू की छड़ी हाथ में लेकर कुछ कुछ घुमा के बोल रहा था, अस्फुट आवाज़ों में बोल रहा था। चुपचाप वो सब देख रहा था। रंगनाथम ने एक बार सोचा, ये सारे कार्यक्रम क्या है, ये जादू की छड़ी ही तो करती है। जब तक अगर जादूगर की जादू की छड़ी ही गायब कर दी जाए तो जादूगर फिर क्या कर सकता है, फिर तो इसका हाथ पैर टूट जाएगा। ये सोच रहा, दिमाग लगाया रंगनाथम कि अब क्या करना चाहिए। लौट आया, उसके बाद वो रंगनाथम आया, लौट गया, निश्चिंत से सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बगल वाले कपड़े के जो कमरे बने हुए थे उसमें फिर तेज तेज आवाज़ आने लगी, लेकिन रंगनाथम चुपचाप उस दिन सो गया, उसे डर वोर नहीं लग रहा था। 2 दिन बीता, नित्य जाता जादू की छड़ी लेकर, जिस पर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ था, ले जाता जादूगर, और रात में वो भालती पलथी मार कर अपना जाप करता। दिन में कहीं खेमा वगैरह लगा के जादू दिखाता। इस तरह से अमावस्या का दिन आ गया। रंगनाथम सावधान था, उसने ध्यान दिया कि जादू की छड़ी कहाँ रखता है। अमावस्या के रात्रि का समय आ गया और उस दिन क्या किया रंगनाथम, आंख बचाकर त्रिवेणी में जाकर स्नान करके बाहर में कुछ घंटे रहा। हालांकि जादूगर जब वो आया तो उसे जादूगर की बहुत डांट पड़ी, लेकिन उसने ये ना होने दिया कि उसे पता चला कि उसने स्नान किया है। एक छोटे से गंगा जल के शीशी उसने त्रिवेणी की संगम का पानी को उसने रख लिया था अपने पॉकेट में। आधी रात 11 बज गया।
बगल के टेंट में जादूगर जम चुका था। उसने झोले वगैरह निकाल के सारे कठपुतलियों को बाहर किया था, जैसा कि उसने सारे कठपुतलियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। और उसके बाद उसने जादू की छड़ी निकाली। जादू की छड़ी 11:30 हो रहे थे। रंगनाथम धीरे से अपने कमरे में निकला और बगल के कपड़े के टेंट में जाके छुप गया। ठीक उसके पीछे जादूगर ने आलती पालती मारी और मंत्र जपना शुरू किया। बगल में क्या थी? छड़ी थी। 11:50 हुए, 11:55 हुए। जादूगर का मंत्र पढ़ना तेजी से था। कठपुतलों में हरकत आ रही थी। 11:59 हुए। धीरे से रंगनाथम ने क्या किया कि जादू की छड़ी थी अपने पास खिसका लिया और वो बगल के कपड़े वाले टेंट में जाकर छुपा दिया और वह चुपचाप अपने ऊपर फिर से गंगा जल डाल लिया। तभी जादूगर की तेज आवाज़ आई, रंगनाथम रंगनाथम। रंगनाथम दौड़ के आया कि क्या है मालिक। देखा उसने कि सारे कठपुतले मनुष्य में बदल गए थे, लेकिन वे कोई हरकत नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे। रंगनाथम ने घड़ी की तरफ नज़र बढ़ाया। उसने फटाक से पूछा, जादूगर ने पूछा, जादू की छड़ी कहाँ है, बताओ। उसने कहा, मैंने नहीं। जादूगर मंत्र पढ़ने लगा। रंगनाथम ने बिना देर किए पॉकेट से वो गंगा जल निकाला और जब तक जादूगर चिल्लाए उसकी मंत्र की शक्ति काम करे, तब तक रंगनाथम ने उन पुतलों पर गंगा जल पूरा छिड़क दिया था। ठीक 12 बज रहा था। पुतलों में जान वापस आ गई थी। सभी हरकत करने लगे थे और जादूगर का जादू टूट रहा था। जादूगर मना करने लगा, नहीं ऐसा नहीं करो रंगनाथम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब तक रंगनाथम ने अपना काम कर दिया था। सारे पुतले मनुष्य में बदल गए थे। उनकी जो अस्मरण शक्ति थी वापस आ रहे थे। वे चिल्लाने लगे थे। सभी जादूगर को घेर के खड़े हो गए थे। जादूगर धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो रही थी। रंगनाथम दौड़कर जादुई छड़ी लाया, लेकिन जादुई छड़ी क्या था, वो गल चुका था। उसमें कोई पावर नहीं रह गया था। जादूगर धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा। मिट्टी में मिलकर वो धीरे धीरे क्या काला धुआं बन के वो उड़ गया था। वो कहीं कोई जादू अब नहीं रह गया था। ना जादूगर था, ना जादू की छड़ी थी। सारे मनुष्य अपने पुराने अवस्था में लौट आए थे। सभी वे रंगनाथम को घेर कर बहुत खुश थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसमें बहुत से अच्छे लोग थे, जो कुछ मुंबई के भी थे, कुछ बोईसर के भी थे और कुछ इलाहाबाद के भी थे, कुछ प्रयागराज के भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे। ये सभी उनको रंगनाथम ने उन्हें घर पर पहुंचाने की जिम्मेवारी ली। छोटे बच्चों को, जो उसमें अच्छे लोग थे, उन्होंने उसे पहुंचाया। उसके बाद कुछ दिन रंगनाथम उन लोगों के साथ रुककर फिर बोईसर आ गया। उन लोगों ने उसे बहुत उपहार दिया और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने रंगनाथम को पुरस्कृत भी किया। अब मैं कथा को यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा है कथा पसंद आए तो धन्यवाद आप सबों का, और कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए कि मेरा मोटिवेशन ही बना रहे। धन्यवाद।